डिवाइन फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये जो परमेश्वर के वचन है ये आपके लिए है। आज का वचन है बाइबल का पुराना नियम, अय्यूब की पुस्तक, अध्याय 5 वचन 19। वचन कहता है कि वह तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा, हाँ 7 विपत्तियों में तुझे कोई हानि न होगी। अकाल के समय परमेश्वर तुझे मृत्यु से बचाएगा और परमेश्वर युद्ध में तेरी मृत्यु से रक्षा करेगा। जब लोग अपने कठोर शब्दों से तेरे लिए बुरी बात बोलेंगे तब परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। विनाश के समय तुझे डरने की आवश्यकता नहीं होगी। विनाश और भुखमरी पर तू हंसेगा और तू जंगली जानवरों से कभी भयभीत न होगा। तेरी वाचा परमेश्वर के साथ है, यहाँ तक कि मैदानों की चट्टानों भी तेरी वाचा में भाग लेती है। जंगली पशु भी तेरे साथ शांति रखते हैं। तू शांति से रहेगा क्योंकि तेरा तंबू सुरक्षित है। तू अपनी संपत्ति को संभालेगा और उसमें से कुछ भी खोया हुआ नहीं पाएगा। तेरी बहुत संतानें होगी और वे इतनी होगी जितनी घास की पत्तियां पृथ्वी पर है। तू उस पके गेहूं जैसा होगा जो कटनी के समय तक पकता रहेगा। हाँ, तू पूरी वृद्ध आयु तक जीवित रहेगा। अय्यूब हमने ये बातें पढ़ी और हम जानते हैं कि ये सच्ची है। तब अय्यूब सुन और तू इन्हें स्वयं अपने आप जान। ये जो मैसेज है, जो वचन 19 से 26 तक है, तो आप फिर से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको हर विपत्ति से बचा रहे हैं। परमेश्वर आपको मृत्यु से बचा रहे हैं। परमेश्वर आपको लोगों की बुरी बातों से बचा रहे हैं, उनके बुरे विचारों से बचा रहे हैं। परमेश्वर आपको हर लोगों के बुरे प्लान से बचा रहे हैं जो आपके अपोज में किया जा रहा है। परमेश्वर आप पे कभी भी ऐसा संकट नहीं आने देंगे जहां आपको भूखमरी का सामना करना पड़े। परमेश्वर आपके लिए ऐसे ऐसे मार्ग खोलेंगे जहां आपको असंभव लग रहा है कि ये बातें अब आपके लिए नहीं होगी। परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर आप जहां रह रहे हैं वहां पे प्रोटेक्शन और शांति प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आखिरी का मैसेज है वह है कि तेरी बहुत संतानें होगी, इतनी होगी जितनी घास की पत्तियां पृथ्वी पर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ संतानों का जो मतलब है वो एक स्पिरिचुअल मतलब है। संतानें मीन्स अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हम जब कलेसिया के रूप में परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर की कलेसिया मतलब चर्च, जो लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, और ऐसे लोग जो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे लोगों की मिल के कलेसिया बनती है, चर्च बनती है। और यही चर्च यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं इनको इकट्ठा कलेसिया या चर्च कहा गया है। और ये लोगों की एक दुल्हन बनती है जो परमेश्वर की दुल्हन है। और परमेश्वर हम सब का जब परमेश्वर से डिवाइन यूनियन होता है, हम जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, परमेश्वर के बारे में हम जब जानते हैं, तो हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको प्रार्थना की जरूरत है, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। और उन लोगों को परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का हर बच्चा जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है वो परमेश्वर का वारिस है, यानी कि परमेश्वर का बच्चा है। अगर हम परमेश्वर की दुल्हन है तो हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी नाते वो सब लोग जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सब हमारे पुत्र है, हमारी पुत्रिया है, ऐसे समझ के ही, ऐसे अज्यूम करके ही हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर इतने प्यारे प्यारे बच्चे आपको देंगे। यही परमेश्वर ने इस वचन में कहा है कि परमेश्वर चुने हुए परमेश्वर के बच्चे आपको देंगे। प्रार्थना करने के लिए आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। आप
आपको उनके स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए सहायता करनी है, आपके मैसेज द्वारा, आपके सुवार्ता द्वारा, आपके जिस भी परमेश्वर के कार्य के द्वारा। तो परमेश्वर आपको आशीष दे रहे। ये वचन अगर आप तक पहुंचा है तो ये सब आशीषें आपको परमेश्वर देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को, इन वचनों को क्लेम जरूर कीजिएगा, इन वचनों को बार बार सुनिएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि आपके फैमिली के लोगों को या आपके अपनों को भी इन वचनों का जो है आशीष मिले, अभिषेक मिले, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको बार ये वचन सुनाइएगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सबके जीवन में ये सारी की सारी आशीषें अभी के अभी आ जाए। जैसे ही वीडियो उनके पास आती है ऐसे ही उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होना शुरू हो जाए, आप सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार होना स्टार्ट हो जाए, और इसके बाद ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, इन सारी आशीषों से भर जाए। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को क्लेम कीजिए, बार बोलिए, क्योंकि हमारी जो मुख में, हमारी आवाज में सामर्थ्य है। हम जो मुख से बोलेंगे वो हमारे जीवन में क्लेम होगा, वो हमारे जीवन में होगा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनके विश्वासियों के मुंह में सामर्थ्य दिया है, शब्दों में उनके सामर्थ्य दिया है। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, और यीशु मसीह के नाम में की गई प्रार्थना सामर्थ्यशाली है, जो आपके जीवन में हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल देती है। तो इस वीडियो को जरूर वारंवार सुनिएगा और शेयर कीजिएगा हर किसी के पास। बाय, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए मैसेज के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।